जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। किस दिन मिलेगा सर? आपको पता होगा एग्जाम के दिन एग्जाम के सेंटर पे मिलेंगे और उस दिन वो लोग जीत रहे होंगे सर। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। ठीक है, तो मिनिमम आपके एग्जाम में सर 1 मंथ बाकी है आज से। आज 25 अक्टूबर है और 26 एंड 27 नवंबर को आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है, जो कि ऑलरेडी पहले से फिक्स है पीटी से मेंस तक का। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि एग्जाम होना सर फिक्स है 26 एंड 27 नवंबर को। तो इसके अकॉर्डिंग सर मिनिमम आपके पास वन मंथ है, मैक्सिमम सर 1 मंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक डेस्टिनेशन, एक रोड मैप तैयार करना होगा जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं सर। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। देखिए सर, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने का 2 तरीका होता है, एक तो डिस्टेंस होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करेंगे सर तो मे बी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज आपके पास बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, तो जिसके थ्रू आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। और डिस्प्लेसमेंट भली भांति आप लोग जानते होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी भी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करने के लिए सर, कवर करने के लिए हमें मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा। तो उतना ही बेसिकली मेरे पास टाइम है। तो इस वीडियो लेक्चर में सर हम 2-4 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। देखिए सर, आपको पता होगा कि 75 क्वेश्चंस केवल जीके के पूछे जाएंगे। जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान, जिसमें सर करंट अफेयर्स भी होंगे। बिहार स्पेशल से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। उसके बाद सर मैक्सिमम क्वेश्चन सर रीजनिंग से पूछे जाने हैं सर। डायरेक्ट 50 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे और उसके बाद 25 क्वेश्चन सर आपको मैथ से मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन सर 4 मार्क का है और निगेटिव 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला काट लिया जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको सर 4 नंबर मतलब 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट में सर कटअप भी बताया जाएगा कि मिनिमम आपको कितना अटैम्प्ट लेना है और क्या कैसे करना है सर। तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेट को सर आप याद रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपनी तैयारी को बूस्टअप करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा, यही सिलेबस है। तो जैसे प्रीवियस ईयर में सर CGL 1 एंड CGL 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली उस सब्जेक्ट को हमें उतना टाइम देना होगा। ठीक है, हिस्ट्री से बात करें सर तो यहाँ से 12 क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है। तो इस बार भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 12 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे हिस्ट्री से। देन आफ्टर ज्योग्राफी से बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से बात करें तो सर 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बात करें सर तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, देखिए सर सामान्य विज्ञान यहाँ पे सर 15 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैथ और साइंस के क्वेश्चंस बेसिकली वैरी करते रहते हैं। अगर साइंस के 5 क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे सर तो इधर मैथ का कम हो जाएगा, और मैथ के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं तो इधर साइंस के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैरी करते रहते हैं। बाद बाकी सर जो भी सब्जेक्ट है आपका, रीजनिंग हो गया तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाना है, और रीजनिंग और मैथ सर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर मैथ रीजनिंग आपका ठीक है ना सर, तो आप क्या कर सकते हैं, इस में लीड ले सकते हैं। वैसे तो इसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो सिलेक्शन बहुत ही टफ है सर। बिकॉज 9 लाख के अबव जो है सो स्टूडेंट फॉर्म भरा है, और टोटल सीट के बात करें सर तो 2250 सीट है। तो कंपटीशन तो है ही, समझ रहे हैं कि नहीं, कंपटीशन है। तो फिर भी आपको अगर मेहनत करना, देखिए सर अगर आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगा, देखिए सर यहाँ पे है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये क्वेट्स आप सुने होंगे कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सोचिए इस दुनिया में सर क्या नहीं सोच सकते हैं आप, सब कुछ सोच सकते हैं ना, तो सब कुछ कर सकते हैं सर, समझ रहे हैं। तो इस दुनिया में कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद कहता है कि सर आई एम पॉसिबल, अगर उसको आप सही से देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिलेबस की बात करें, और यहाँ पे जो है सो बिहार राज्य विशेष से बात करें सर तो 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर सर बिहार स्पेशल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स की बात करें सर तो बिहार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 9 से 10 यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स से ले सकते हैं सर, जो कि बिहार से रिलेटेड, बिहार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबसे रिलेटेड होकर टोटल 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। विविध सर यानी कि मिसलेनियस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सर। यहाँ से 15 क्वेश्चन सर, 10 to 15 क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि विविध से बेसिकली मिसलेनियस से पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद सर बुक के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा बुक आपको लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सके। तो सिलेबस तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा। सामान्य अध्ययन की बात करें तो यहाँ पे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं सर। पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन। समसामयिक की बात करें तो वैज्ञानिक प्रगति हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा। ठीक है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये सब करंट अफेयर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर, यही सब टॉपिक आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। बिकॉज रिवीजन इज क्या है सर, सक्सेस का की है। रिवीजन ही एक ऐसा की है सर जो कि आपको सक्सेस दिला सकता है।
बिकॉज कई बार क्या होता है सर, रिवीजन के अभाव में हम लोग कई सारे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं और वही 2-4 मार्क से पीछे रह जाते हैं। तो रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है कि सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। तो रिवीजन आप ज़्यादा टाइम में करिए, नया चीज़ पढ़ने से बचिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए सर, जो भी सिलेबस में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, भारत के पड़ोसी इतिहास, प्रमुख सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य एवं राज्य व्यवस्था, देश, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर बिहार सचिवालय के लिए, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर बिहार सचिवालय सहायक के लिए, ठीक है। इसके जस्ट बाद सर आप PYP देख सकते हैं, CGL 1 एंड CGL 2 में जो पूछा गया है उसके जस्ट बाद सर आप ये भी देख सकते हैं कि इंटर लेवल में जो बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो उसका PDF टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिकली सिलेबस होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। अब तो समझे कि सर अगर आप एक बार सिलेबस पूरा खत्म कर लिए हैं तो रोज़ क्या करिए सर, आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें क्या करना है सर, आपको जो भी वीक सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें नंबर आपका मतलब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर जो सही से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है मैथ रीजनिंग में। और डेली सर हर रोज़ क्या करिए, मिनिमम एक सेट आपको लगाना ही है, ठीक है। एक सेट मिनिमम लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे आप प्रैक्टिस सेट बात करें सर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 ऑलरेडी देखिए हम लोगों के ग्रुप में जो 3-4 प्रकार का वॉल्यूम मतलब प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें हम बता देते हैं, वो आप लगा सकते हैं, बेसिकली वो रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो ये जैसे प्लेटफॉर्म 1 का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आया था, उसके बाद यूट्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 हम लोग सर खत्म करने वही वाले हैं। उसके बाद ज्ञान बिंदु GS अकेडमी का नाम सुने होंगे आप, तो उसका प्रैक्टिस सेट बेसिकली आया, वो भी बहुत बढ़िया है सर। ईडू संधान का है, ठीक है। तो ये 4 जो प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं वही हम लोगों के ग्रुप में चलता है और उसी पे हम लोग बेसिकली वर्क कर रहे हैं, तो सफिशिएंट है, इतना अगर आप कर लेते हैं सर तो प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट है। और संडे को बेसिकली हम लोग हैंड रिटन टेस्ट भी लेते हैं, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे सेंड कर ही देते हैं, तो वहाँ पे आप उसको भी आप दे करके चेक कर सकते हैं, बेसिकली अपने लेवल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात सर यहाँ पे कि सिलेबस आपको बता दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। और प्रैक्टिस सेट साइंस तो भैया आपको क्या करना है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सर NCERT अगर आपके पास है तो उसे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बेसिक साइंस होता है। साइंस में थोड़ा बेसिकली क्या है कि अब के साइंस में सर वन लाइनर फॉर्मेट से क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब रही बात सर कि कौन सा बुक हम प्रिफर करें कि लास्ट 1 मंथ में हम कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके सर लास्ट 1 मंथ में। देखिए सर, तो यहाँ अभी टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, तो 2 बुक को हम यहाँ पे आपको प्रिफर करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक अगर आपके पास है सर न्यू एडिशन का, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ठीक है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना सर सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो स्टूडेंट सर लुसेंट ऑब्जेक्टिव एक बार कवर कर लिए हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा सर जो लुसेंट रिवाइज भी कर लिए हैं उसके लिए अगर आपको पता होगा सर कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का आया है 5000 GK का, सामान्य विज्ञान का, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान का, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का एडुटेरिया 5000 के नाम से सब्जेक्ट वाइज है, तो उसे आप ले सकते हैं। अदरवाइज हम अपना PDF प्रोवाइड करवा देंगे आपको, टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसका वीडियो लेक्चर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसके थ्रू वह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं सर तो उसको आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। रही बात कटअप की सर, तो कटअप में आपको क्या करना है सर, मिनिमम आपको 150 में सर आपको 110 to 120 के बीच स्कोर करना ही होगा, बिकॉज इससे कम में सर सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो 110 to 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे, मीन्स इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 480 के पास आपको 600 में से सर मार्क लाना होगा। तो आई होप ये प्रिपरेशन मतलब ये जो रोड मैप बेसिकली आपको बताया गया है इस वीडियो लेक्चर में, तो आप इसके थ्रू आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है सर। बेसिकली हम वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, तो जो भी कुछ बीच में त्रुटि हुआ होगा तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के तहत, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।